एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बने एकदम। वेलकम बैक चैनल, स्वागत है आपका आज के सेशन में जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और नया चैप्टर, क्लास 9th एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 है आपका मैथ्स का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों करो सर आपने? आप तो सारे चैप्टर को बोल दो, नहीं, ये उन चैप्टर में से एक है जो क्लास 10th में आपको दोबारा देखने के लिए मिलेगा। और जहां से ये खत्म होगा वहीं से आपका 10th क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये पार्ट 1 है ना? ये देखिए ना, पार्ट 1 पार्ट 2 था, एग्जैक्टली ये पार्ट 1 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आपको देखने मिलेगा अगले साल जब आप 10th में आ जाओ। ठीक है सर? तो पहले एग्जाम दो, पास वास हो जाओ, फिर 10th में आ जाओ। 10th में मिलोगे ना दोबारा? 10th में मिलते हैं, ठीक है? 9th में मत रह जाना। चलो, तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेके बैठे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से जो है मार्क करते रहें और एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट के नोट्स बनाना। जो चीजें मैं यहाँ पे लिखवाऊँ क्योंकि वो सारी बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगी, है ना? जितनी चीजें हो सकती है मेंशन की जा सकती है वो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, बट स्टिल कुछ बातें एक्स्ट्रा होंगी जो मैं लिखूंगा और वो तुम्हें याद से अपने नोट को नोट डाउन करनी है। डन सर? पहले शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट करेंगे, है ना? बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान है ना? आप इसे कह सकते हो कि वेटेज भी इतना अच्छा आपको मिल जाएगा। मतलब यूं समझो कि मुफ्त में नंबर ऐसे लुटाया जा रहा है, तुमको मुफ्त में नंबर मिलेंगे यहाँ पे। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ठीक है, आ जाओ देखते हैं सर कितना आसान है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कितना आसान है। तो हमारे पास टॉपिक को हम पढ़ना, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे और फिर हम प्लॉटिंग और पॉइंट। बस यही टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स का पूरा चैप्टर खत्म। अब इंट्रोडक्शन आपको क्या बताता है? देखो, इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक, और ऐसे ही अपन ने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना कि ये सब चीजें आपको कुछ पता होगी मेरे हिसाब से, ठीक है? ये जो लाइन है इसे अपन एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स ओ, और ये हो गया आपका एक्स डैश, ठीक है? और ये हो गया आपका वाई ओ, और ये हो गया वाई डैश। तो ध्यान रखना, एक्स ओ एक्स डैश, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आप ये भी कह सकते हो। इक्वल पार्ट में, ये पूरे प्लेन को इन्होंने इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये आपका ओरिजिन होगा। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे राइट साइड की तरफ आपको +1 2 3 देखने के लिए मिलेगा, +1 2 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? और सेम इस साइड हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो अगेन आपको देखने को मिलेगा +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। और नीचे आपको मिल जाएगा -1 -2 -3। ये होता है आपका ग्राफ। क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी आपको इसके ऊपर ही पढ़नी है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसके ऊपर पढ़ोगे और इसी पर खत्म हो जाएगा। ये जो सेंटर पॉइंट है, जहां पे ये ओ, ये चीजें मिल रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को ओ से डिनोट किया जाता है और इसे कहते हैं अपन ओरिजिन। क्या कहते हैं? याद रखना, ओरिजिन। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। डन। तो ये क्या होता है सर? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। कैसे सर? देखो, x में भी 0 और y में भी 0, तो x और y दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0,0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप जान रहे हैं इस टाइप में मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा a और यहाँ पे कर दिया x, y, तो ये आपका पॉइंट a है, इसे आप पढ़ेंगे पॉइंट a, ठीक है? x, y। अभी जो x होता है, जो पहला नंबर जो इसके अंदर होगा, इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट। लिख लेना, ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बड़ा स्वाभाविक चीज है, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, इनके एक एक और नाम होते हैं, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम होता है सर? वो नाम होता है एब्सिसा। देखो, ABSCISSA, एब्सिसा। और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट, OR, ये तो दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, इसके लिए मैं चूज करूंगा व्हाइट कलर। सो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। ध्यान रहे, एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या तो एब्सिसा बोल दो, दोनों ही बातें सेम है। और ये इसको है तो वाई कोऑर्डिनेट बोलो या तो इसको ऑर्डिनेट बोल दो, दोनों बातें सेम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अब मैंने जैसे बताया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और 4 इक्वल पार्ट में इस प्लेन को डिवाइड करते हैं। अब मैं तेरा सबसे पहले तुम्हें साइंस की समझा दूं। पहले हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट।
तो ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है सर। कहते क्या है? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो मैं बता दूं हर एक पार्ट को यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्वाड्रेंट। डन, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कितने? 4। तो जो ये वाला क्वाड्रेंट इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम कहते हैं लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखना ये सीक्वेंस होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, याद रहेगा। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट मत बोल देना, पहला कोऑर्डिनेट गलत हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या लिखा मैंने? क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जरा मैं आपको साइंस की अगर मैं समझाऊं तो देखो आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस साइड सारे नंबर प्लस में है और इधर भी सारे नंबर प्लस में है। तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, इसे हम प्लस कॉमा प्लस लिखते हैं। ये इनकी साइंस की ध्यान रखना। अब इस साइड की बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा ध्यान रखना पहले एक्स आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है इसका? नेगेटिव, और वाई कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ध्यान रखो। थर्ड क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? नेगेटिव है। वाई कैसा है? वाई भी नेगेटिव है, मतलब ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, माइनस कॉमा माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करोगे, देखो एक्स कैसा है? प्लस, और वाई कैसा है? माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉमा माइनस। ये हो गए इनकी साइंस के ध्यान। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये चारों क्वाड्रेंट हो गए। इसका खास ध्यान रखना, आगे इस्तेमाल करेंगे अपन, आगे तुरंत इस्तेमाल करेंगे। चलो तो थोड़ा आगे देखते हैं अपन और क्या क्या हमारे पास। तो जो बातें मैंने तुम्हें बताई है सारी चीज यहाँ पे लिख दी गई है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। बोथ द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई यूनिट एंड वाई एक्सिस इज एक्स यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका? देखो मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। मतलब ये होता है सर कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नामकरण कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया ये 1 है, ठीक है, ये कह दिया मैंने ये 2 है, ये कह दिया अपन ने 3 है, इसे कह दिया अपन ने 4, और यहाँ अपन आगे बढ़े तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करूँ, कोई पॉइंट सेलेक्ट की मैंने, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। डन। अब इस पॉइंट को ऐसे ये हो गया डन। अब ऐसे इस पॉइंट को आप इसमें ज्वाइन कर दो, हो गया। अभी हमें पॉइंट मिल गया। अब जरा ध्यान से समझे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने समझ में आना चाहिए। कैसे कोऑर्डिनेट डिसाइड करो? तब बताओ कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का लोकेशन बताना है आपको, कैसे बता पाओगे? ध्यान से देखिए कैसे बताना है। सबसे पहले आपको एक्स में आना है। सबसे पहला काम एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पहले बाद में वाई, एक्स पहले बाद में वाई। तो एक्स आ जाए, ये वो वाला एक्स नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है सर? 1 नंबर। और वाई कोऑर्डिनेट में कितना दिख रहा है सर? वाई में तो दिख रहा है 6 नंबर, यानी एक्स में 1, वाई में 6, ये हो जाएगा आपका 1,6। यहां तक बात समझ आएगा? ये क्या हो गया आपका 1,6, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूं कि जो पहला वाला होता है इसे अपन कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर बड़े ही प्यार से इसको ABS, एब्सिसा भी कहा जाता है, ध्यान रहेगा। और ये जो सेकंड नंबर पे रह रहा है इसे अपन कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। रंग दिख नहीं रहेगा? चलो लेट्स चेंज द रंग, थोड़ा सा मैं अपना रंग बदल लेता हूं। ये हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम होता है सर, क्या होता है? इसे कहते हैं अपन ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में से सीओ हटा दो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें सीओ हटा दो तो आपका हो जाएगा ये ऑर्डिनेट। क्लियर है मेरी बात है? अच्छा, ये इनके नेम हो गए, निकनेम कह सकते हो आप बेसिकली। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने सर बात समझाई है वो बात अपन यहाँ पे समझते हैं। देखो ध्यान समझना, मैंने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जरा सोचो, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है ना, तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये एक्स एक्सिस से 6 यूनिट दूर है। और 6 यूनिट तो देखो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स से इसकी जो दूरी है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगी, समझे? और अगर वही तुमसे बोले कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, देखो वाई से सिर्फ 1 कदम ही दूर है, दिख रहा है ये 1 कदम दूर है, तो वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, और वाई से इसका जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है,
और 1 यूनिट का आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। यानी एक्स से कितना दूर है तो वाई, और वाई से कितना दूर है तो एक्स। ये बात आपको याद होना चाहिए। ये क्लास 10th में भी आपको दोबारा से मैं बताऊंगा, 10th के बोर्ड एग्जाम में इस पे सवाल आए हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट हो गई, ये चीजें ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई, और वाई से पूछे तो एक्स। इसी समय आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। क्लियर अगेन, और आगे बढ़ते हैं। The coordinate of the foot of perpendicular drawn from any point x, y to x axis is x, 0 and to y axis is y, 0, y। अब क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो, अब यहाँ से मान लो तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो इनका कहना है कि जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है x कितना है 1, यहाँ पे x हो जाएगा आपका 1, और y देखो y यहाँ पे था, y खत्म होते होते यहाँ पे आया, मतलब 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 0। तो इनका क्या कहना है कि अब किसी भी पॉइंट में से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट वही रहेगा जो पहले दिख रहा है 1 था, अभी भी देखो ये 1 है, बस आगे y 0, क्योंकि y पहले ऊंचाई पे था, y अब नीचे आ गया, जमीन पे आ गया भाई, तो 1, 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर तुम्हें y एक्सिस पे गिराना होता तो y एक्सिस में देखो x पे ये आगे बढ़े हुए थे, अपन इस साइड गए थे, लेकिन अपन इधर आ गया, तो x कितना हो जाएगा उसका 0, और y देखो अब ऊंचाई अभी भी 6 पे थी, अभी भी 6 पे है, तो 0,6, क्योंकि देखो आप ऊंचाई में थोड़ी कोई बदलाव हुआ है, आप पहले भी इस मुकाम पे थे, आप अभी भी इसी मुकाम पे, बस आप यहाँ से थोड़ा सा इधर आ गए, तो आपका जो x1 था वो 0 हो गया, लेकिन y अभी भी 6 है, तो 0,6। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पहला और दूसरा है ना। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको उस टाइम के लिए इग्नोर अगर कर भी देते हो, थर्ड और फोर्थ है ना, तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इस चीज समझ में आ जानी चाहिए। आगे क्या लिखा? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। सही बात है भाई, एक्स एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो ऑब्वियस बात है देखो उसमें y, क्या y में मैं ऊपर गया हूँ? नहीं। क्या y में मैं नीचे गया हूँ? नहीं। मैं y में कहाँ पे हूँ? 0 पे। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, उसका x कुछ ना कुछ तो होगा, बस y उसका 0 होगा, ये बात श्योर रहना। मतलब एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। बड़ा आसान था, फिर से बताऊं, देखो ध्यान समझो। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, चाहे यहाँ पे ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो इसको मैंने x2 कह दिया, ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x3, ये भी 0 हो जाएगा। सारे के सारे y 0 हो जाएंगे। और y कोऑर्डिनेट जब इस पे बात करो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे हमेशा x 0 हो जाता है, x 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? आगे बढ़े अपन, यही 2 पॉइंट आप पे लिखे हुए। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सवाल। अब आज सवाल शुरू करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अच्छा सर, ये एक्सिस क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? नहीं, ये है प्लूरल फॉर्म। क्या ये प्लूरल फॉर्म? एक्सिस होता है, एक्सिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है ना, उसे अपन एक्सेस कहते हैं, ध्यान रखना। डन, आगे बढ़े, आ जाओ सवाल करते हैं। सो लेट्स डू द सवाल। तो सवाल में ये बोला गया है कि आपको जो है मार्क करना है ए बी सी डी। तो देखो ये आपका पॉइंट ए है, ठीक, ये जो है आपका पॉइंट बी है, और ये आपका पॉइंट सी है, पॉइंट डी, और क्या है? पॉइंट ई। ये रहा पॉइंट ई, ठीक है। अब आपको इनके जो है मार्किंग बतानी है कि हाँ इसके लोकेशन क्या क्या होंगे। सबसे पहले अपन बताते हैं पॉइंट ए के बारे में। तो बताओ ये पॉइंट ए क्या है? दिख रहा है पॉइंट ए यहाँ पे। तो पॉइंट ए एक्स एक्सिस में कितना है? 4। क्या y के लिए ऊपर या नीचे गया? ये नहीं, मतलब y 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, 0। क्लियर है मेरी बात है? अब बताओ बी निकालते हैं अपन। बी, यार ये ब्लैक आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो इसको, चेंज करो। सुंदर लगना चाहिए सर, सुंदर, सुना वो सुंदर। हाँ मैं लगा रहा हूँ सुंदर, टेंशन मत लो, बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे, हटाओ यार इसको, ये तो हटने का नाम नहीं ले रहा, हट गया। चलो, सो ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स एक्सिस में चौथे नंबर पे, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे नहीं है, मतलब वाई 0 हो जाएगा, तो 4, 0। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, तो 0 होगा, स्वाभाविक सी बात। बी की अगर मैं बात करूं तो बी पे क्या होगा सर? बी पे देखो, बी तो यहाँ पे आ रहा है, ये तो सर वाई एक्सिस में है, वाई पे मतलब 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या मैं राइट और लेफ्ट गया हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ 0 पे ही हूँ। एक्स में मैंने कोई तरक्की नहीं करी, लेकिन वाई में मैं ऊपर आ गया हूँ, 3 नंबर पे पहुंच गया, मतलब 0,3 हो जाएगा ये। अब बात करें सी की, सी कितने नंबर पे? सर सी तो यहाँ आ रहा है -5 है, ये ऊपर नीचे नहीं गया, मतलब इसका वाई 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्स कितना है? -5, तो -5,0 ये हो गया आपका सी। नाउ लेट्स आप पॉइंट डी को मार्क करें, लेट्स मार्क द पॉइंट डी। तो पॉइंट डी कहाँ आ रहा है? डी तो सर यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, गिरा हुआ है ये,
4 नंबर पे आ गया। तो क्या एक्स एक्सिस में मैं लेफ्ट राइट रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मतलब एक्स 0 हो जाएगा। ये ना समझ में आते, ये याद होना चाहिए कि सर वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स जो है हमेशा 0 होगा। मतलब यहाँ पे एक्स कर दिया अपन ने 0 और वाई कितना आ रहा है 4 नंबर पे, तो वाई 0 -4। अगला पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ई है। तो पॉइंट ई कैसे निकालोगे? तो पॉइंट ई देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ, ये है पॉइंट ई। पॉइंट ई के लिए ये दिया हुआ है 2/3। अगर ना नजर आया तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये दिखा हुआ है 2/3। एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो ये पॉइंट ई 2/3 पे है। 1 तो इसके बाजू में दिख रहा है, ये 1 इसके 1 के पहले 2/3 है। तो मतलब एक्स एक्सिस पे 2/3 और वाई में ऊपर नीचे नहीं गए, तो इसका एक्स हो जाएगा 2/3 और वाई हो जाएगा इसका 0। ये हो गया आप पे ई पे कॉपी। यही पॉइंट्स आपसे लोकेट करने के लिए कहा गया था, यही पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर तुम्हें इस चीज को हटाना हो तब तुम इसको जो है यहाँ लेके आ सकते हो, तुम्हें सारी चीजें एकदम परफेक्टली नजर आएंगे। डन सर, डन डन डन। चलो आई होप सभी को समझ में आ गया, सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। डन, आगे बढ़े। चलो करते हैं अगला सवाल। क्या दिया है? Which of the following points lie in the first and second quadrant as well? ठीक है, आपको बताना है कौन कौन सा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसके लिए अपन फटाफट से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फटाफट से ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ये अपन ने बना लिया ग्राफ। डन। अब इस पे क्या करेंगे सर? अपन मार्किंग कर लेते हैं। ये इक्वल आ गया, इक्वल इक्वल इक्वल। चलो अब इक्वल दिखे ना दिखे, लेकिन तुम्हें इक्वल नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने पीला रंग दे दिया और इसको हम कहते हैं आसमानी रंग देते हैं। चलो, अरे आजा भाई, कहाँ आएगा? ये आने के लिए तैयार नहीं है। ये रहा, हो गया आसमानी। चलो डन। अब आपको समझ आएंगी चीज। देखो तो करना क्या है भाई, सबसे पहले आपको करने के लिए है ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 1, ठीक, 2, 3, 4, 5 नहीं, 4 पर सर 5 आता है, तो बिल्कुल 5 लिख लो। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस साइड भी क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, -5 और फिर आ जाएगा -6। नीचे कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर की तरफ क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चेक करो, याद है? वैसे तो तुम देख के भी बता सकते हो। कैसे देख के बता सकते हो? मैंने कुछ याद है, साइंस स्कीम बताई थी। क्या बताया था सर? साइंस स्कीम में सर ने बताया था, साइंस स्कीम में सर ने बताया था कि ये होता है प्लस कॉमा प्लस। अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये क्या है? माइनस और ये प्लस, ये होता है आपका सर माइनस कॉमा प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये होता है माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ वाले में होता है देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये हो जाता है आपका प्लस कॉमा माइनस। अब ध्यान करो, अगर आप देखें इसमें बोला है कि A1,1 पूछा है कौन कौन से पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट A1,1 दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो एक्स में 1 वाई में 1, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये रहा इनका मिलन पॉइंट, ये है आपका पॉइंट A1,1। क्लियर है क्या? अगला क्या देखा? B2,-3, मतलब एक्स में 2 चाहिए और वाई में -3, तो एक्स में 2 और वाई में माइनस, सर नीचे आ जाएंगे सर, ये रहा ये। इसको जब मैच करूंगा तो ये वाला बन जाएगा पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा B2,-3। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या कहा था? अगर पहला प्लस हो और दूसरा माइनस, देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब ये जो है ए, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट में है। ये किस में है सर? ये फर्स्ट आपको नजर ना आ रहा हो शायद। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट लिखने की परिभाषा बदल दूं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये क्या है? -2,3, तो एक्स में -2 और वाई में 3, मतलब ये वाला कुछ पॉइंट हो जाएगा। ये वाला वो पॉइंट हो जाएगा जो एक्स में -2 पे है और वाई में 3 पे। ये हो गया आपका पॉइंट C, -2,3, -2,3। इसे अपन कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। डन। क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, आप देखो डी क्या दिया? -1, +1, तो -1 एक्स में आ गया -1 पे और वाई में जाना है +1 पे, मतलब ये वाला हो जाएगा पॉइंट -1,1। ये भी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसे हमने पॉइंट डी कह दिया। -1,1 मतलब इसे लिखेंगे अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, इस सेकंड में आ रहा है। अब ई की बात करो सर, -3 -2, तो एक्स में -3 और वाई में -2, यानी नीचे आ जाओ, ये हो गया आपका पॉइंट -3, -2। इसे कह दिया अपन ने पॉइंट ई, -3 -2। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये तीसरे में आ रहा है, हमें यहाँ पे लिख देना है सर तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। डन।
अब एफ की बात करते हैं 4,3 एक्स में 4, एक्स में 4 आ गया सर, वाई में 3 प्लस 3 के नीचे प्लस 3 की -3 तो प्लस 3 ऊपर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 4,3 4,3। इसे कह दिया अपन ने एफ और कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। इस तरीके से आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद आप देख सकते हो कौन कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में। ये बात ना समझना है तो आपको ये साइंस के लाने को, प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट, बड़ा आसानी से आप निकाल पाओगे। क्लियर नई बात है? आगे बढ़ेंगे अपन, अगला करेंगे। अगला क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कौन कौन सा एक्स एक्सिस पे आता है और कौन कौन सा वाई एक्सिस पे आता है। सर अब ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपको फिर से अब ध्यान से देखो, इसको मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। आप अगर ध्यान से लगाओ, अगर ग्राफ ना बनाना हो अपने को तो कितने इजीली बता सकते हैं एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। कैसे बताएंगे अपन, देखो ध्यान से कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0, यहाँ पे क्या 0 दिख रहा है, वाई 0 दिख रहा है। यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई, ध्यान रखना पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। तो वाई 0 है, मतलब ये चीज जो है एक्स एक्सिस पे आएगा। क्लियर, डन। इसमें एक्स 0 है, जिसमें एक्स 0 होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, बात खत्म। इसमें तो क्या 0 है, एक्स और वाई, वाई 0 है और वाई 0 है, मतलब ये कौन से पे आएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। फिर आप इसको देखो, इसने क्या बोला है 0,5 एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 हो गया, एक्स 0 हो गया मतलब वाई एक्सिस पे आएगा ये। इसे लिख देंगे अपन वाई एक्सिस, बताया था ना, एक्स पे वाई 0 होता है और वाई पे एक्स 0 होता है। यहाँ पे एक्स 0 है मतलब ये वाई पे आएगा, यहाँ पे दोनों 0 है तो ये ओरिजिन हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसे अपन बोल देंगे ओरिजिन। जो सेंटर में जहाँ पे ग्राफ मिलता है ना, ये होता है आपका ओरिजिन, इसे कहते हैं अपन 0,0। डन, बहुत इजी। और ये 5 कॉमन दिख रहा है, दोनों प्लस कॉमा प्लस है, अरे प्लस कॉमा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइंस की याद है उसमें आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलो बढ़ते हैं इसके साथ में अपन आखिरी सवाल पे। ये रहा हमारा आखिरी सवाल, लोकेट द पोजीशन ऑफ मार्क पॉइंट। अब आपको पोजीशन बताना है सर, कौन से पोजीशन पे आएगा। तो पहले एक काम करो, शुरुआत कहां से करें अपन, शुरुआत कर देते हैं यहाँ से, पॉइंट ए से स्टार्ट करो। चलो तो पॉइंट ए कहाँ है सर, पॉइंट ये रहा पॉइंट ए, दिख रहा है, इसको आप 1 मानो, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इसे 4 कहेंगे, इसे कहेंगे अपन 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3, ठीक, और ये -4, डन। नीचे की तरफ हो जाएगा आपका -1 -2, डन। ये हो जाएगा आपका -3, सही है क्या, समझ आ गया सब। चलो इसको ऐसे करेंगे सेलेक्ट और हल्का सा इधर कर देंगे मूव। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यानपूर्वक देखे सभी भाई, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। भाई ही क्यों, बहने क्यों नहीं, सभी भाई और बहनों ध्यान से देखें। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स की प्लॉटिंग। प्लॉटिंग तो क्या ऑलरेडी की है, हमें लोकेशन बताना है कौन सा नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ए मुझे दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में 2 पे है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, ये वाई तो लिखा ही नहीं मैंने, बताना था ना, नहीं लिखा मैंने सर। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अब देखो एक्स में 2, वाई में भी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सर 2,2। डी की बात करें, एक्स में कितना आ रहा है 5 और वाई में कितना जा रहा है, वाई में जा रहा है 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा आपके साथ 5,3। क्या हो जाएगा 5,3, तो लिखेंगे अपन यहाँ पे 5,3। ए हो गया, बी हो गया, सी की बात करते हैं, सी का ये राशि, तो एक्स एक्सिस में -2 और वाई पे +2, तो ये हो जाएगा आपका -2, +2। ये भी समझ आ गया। डी की बात करेंगे, डी कहाँ है, डी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, डी है नहीं क्या, अरे किसी को डी दिखाई दे रहा है क्या, ये रहा डी, ये रहा फंसा हुआ है। तो अपन यहाँ पे आए थे, आते यहाँ पे देखा 4 के ऊपर मुझे दिख रहा है डी, वो भी -4 के ऊपर, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया -4 और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट देखो प्लस में है, तो -4,3, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये रहा आपका ई, मतलब एक्स एक्सिस में -2 और वाई एक्सिस में भी -2, तो ये हो जाएगा आपका -2, -2। तो ए बी सी डी ई आ गया, एफ भी बच रहेगा अपने पास, ये रहा एफ, तो ये रहा एफ। एफ के लिए कहाँ पे अपन, वाई एक्स एक्सिस में 4 और वाई में -2, यानी ये हो जाएगा 4, -2। अब ऐसा आ गया अपना, एफ के बाद जी आएगा, जी कहाँ, ये रहा जी। तो जो पॉइंट जी है, देखो पॉइंट जी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कहीं लेफ्ट राइट नहीं गया, ये सिर्फ ऊपर गया है,
मतलब एक्स एक्सिस में आगे बढ़ने के लिए इसको इधर जाएगा तो होगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन ये कहीं नहीं गया, सीधा गया है। मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। बताया था वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। हाँ, अब y कितना है सर, y में देखो 1 और 2, तो y में यहाँ पे 0,2 आ जाएगा। अब h जो कोऑर्डिनेट, ये h जो पॉइंट है, देखो ये x में 3 है, लेकिन क्या y में ये ऊपर और नीचे गया है? बिल्कुल नहीं गया है। इसीलिए इसका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा, लेकिन y 0 हो जाएगा, y में कोई ग्रोथ नहीं है जी। और आखिरी पॉइंट वहां से अपना i। अब i जो हमारा पॉइंट है, ध्यान से देखो, i जो हमारा पॉइंट है, चेंज कर लूं क्या मैं कलर, शायद बेहतर समझ में आए आपको। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो पॉइंट i है, i देखो ये एक्स एक्सिस में ना लेफ्ट ना राइट कहीं नहीं, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और वाई एक्सिस में कितना -1 -2, 0,-2, 0,-2, ये हो जाएगा आपका 0,-2। ये शायद कलर भी ना नजर आ रहा हो, एक और कलर लेते हैं जो नजर आएगा। अब क्या बच रहा है, आई जे हो गया, जे कर लेते हैं जे, ये रहा आपका जे। तो एक्स एक्सिस में -2, तो लिख दो -2, वाई एक्सिस में कहीं ऊपर गया नहीं, नीचे गया नहीं, तो वाई एक्सिस रहेगा 0, तो -2,0। तो ए बी सी डी ई एफ आई जे तक पहुंच गया अपन। के वगैरह भी है क्या इसमें? के वगैरह तो है नहीं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस ये आज का अपना आखिरी लेक्चर था, आखिरी सवाल था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी सवाल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको सारी चीजें इसमें सीखने के लिए मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, साइन स्कीम, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये सब याद हो आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, सेंटर वाले पॉइंट को अपन ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। जैसे तुमसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। तुमसे बोले इस बी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जी 5,3 आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको सभी मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अपन आज का लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म करेंगे सर, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है ना कि आप लोग जो टेलीग्राम वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको इसके नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और नोट्स के साथ साथ जो भी आपको बेसिक जो अपडेट्स वगैरह मिलने चाहिए कि कब 10th का बोर्ड स्टार्ट करेंगे सर, कब आप बेसिक मैथ्स पढ़ाओगे, कब वैदिक मैथ्स की वो ट्रिक वाली चीजें आप सिखाओगे हमें, जिससे हमें 10th में बहुत काम आएगा, वो सारे अपडेट आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका नोट्स तो मिलेंगे ही, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स भी आपको वहां पे मिलते जाएंगे। ऑलरेडी उस ग्रुप में आपको कुछ बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर 10th के बैच के थे, तो वो भी आप लोग हेल्प के लिए वहां पर रेडी रहेंगे। डन सम। चलिए, तो इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट में। टिल दैट पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।